या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी माँ, आप सर्वत्र चेतना, बुद्धि व ज्ञान रूप में व्याप्त है। मेरे मन और अंतःकरण में भी विद्या रूप में आप स्थित रहें। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा, इसके अंग, इसके भेद व इसके गुण। सबसे पहले हम वाक्य को जानने से पूर्व यह समझेंगे कि शब्द क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी ध्वनि, और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब हम इन्हें पद कहते हैं। जब शब्द स्वतंत्र होता है तब वह शब्द होता है, और जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। अब है वाक्य की परिभाषा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, यह सार्थक पदों का जो समूह है तभी वाक्य बन पाया है। और अगर यह वाक्य यूं होता कि सत्य की विजय, तब यह पूर्ण नहीं है, तो इसलिए इसे वाक्य भी नहीं कहा जा सकता। वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म व क्रिया होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, जो कुछ भी बात की जाती है वह विधेय कहलाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्य में कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, किसके बारे में इस वाक्य में बात है? वह है मोहन के बारे में, तो मोहन हमारा उद्देश्य है। मोहन के बारे में जो कुछ भी इस वाक्य में कहा गया है, जैसे पुस्तक पढ़ता है, वह विधेय हुआ। अब हम बात करते हैं ई वाक्य के साथ साथ वाक्यांश की। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है परंतु वह पूरा नहीं होता। जैसे कि देखने योग्य, इसमें अर्थ तो है यानी कि दर्शनीय, परंतु वाक्य पूरा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके भेदों की ओर। यह दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के हैं, जैसे कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया भी एक ही होती है, जैसे राम ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्दों जैसे पर, किंतु, और, तथा, या आदि से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे गीता गई और सीता आई। गीता गई यह अलग वाक्य है, सीता आई अलग वाक्य है, लेकिन इन दो वाक्यों को एक समुच्चय बोधक शब्दों ने जोड़ दिया और ने, तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। वह मेहनत बहुत करता है पर फल नहीं मिलता है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। आप चाय पिएंगे या कॉफी? ये सभी जो हैं वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण थे। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य।
जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका चाहती है कि बच्चे मेहनत करें। अध्यापिका चाहती है यह मुख्य उपवाक्य है और कि बच्चे मेहनत करें यह आश्रित उपवाक्य है। मैं जानता हूं कि तुम अच्छे अंक लाओगे। मैं जानता हूं यह हमारा मुख्य जो उपवाक्य है। क्या जानता है ये दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है कि तुम अच्छे अंक लाओगे, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि मुख्य उपवाक्य में के साथ दूसरा जो उपवाक्य है वह आश्रित है। इन उदाहरणों से आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, जैसे सरल, मिश्र और संयुक्त। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के पूरा होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, यानी कि जानकारी प्राप्त होना। हमें जानकारी इस वाक्य से पूरी प्राप्त हो चुकी है कि आकाश में तारे चमकते हैं। दूसरा है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में काम के ना होने या ना करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया। नहीं का अर्थ है इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ। सड़क पर मत भागो, इसमें भी ना का ही बोध होता है। नहीं व मत द्वारा हमें काम ना करने का बोध होता है तो वाक्य निषेधवाचक हुआ। तीसरा है प्रश्नवाचक। वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाए, जैसे आप कहाँ रहते हैं, क्या आज स्कूल खुला है, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो। जैसे एक गिलास पानी लाना, इसमें आज्ञा है। सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें आपको उपदेश दिया गया है। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, इसमें प्रार्थना का बोध है। अब बात करते हैं विस्मय आदि बोधक की। जिस वाक्य में हर्ष, प्रशंसा, विस्मय, घृणा व शोक का भाव प्रकट होता है। जैसे अरे तुम कहाँ, तुम आ गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह बहुत बुरा हुआ। ये सब हमारे विस्मय आदि बोधक वाक्य के उदाहरण थे। अब बात करते हैं इच्छावाचक। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छा या कामना आपका कार्य ठीक ढंग से संपन्न हो, या शुभ कामना जैसे विजय भव, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक। जिस वाक्य में बात या काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद मेरी लॉटरी निकल आए, वर्षा होने की संभावना है। इस वाक्य में संभावना का भाव प्रकट होता है। यहाँ पर भी ये संदेहवाचक के ही उदाहरण हैं। हो सकता है स्कूल खुल जाए, इसमें भी संभावना ही है। अब बात करते हैं संकेतवाचक। जिस वाक्य में कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो कोरोना से बचाव किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। तीसरा उदाहरण, परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। तो ये बात हुई हमारी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की। अब आपको बताती हूं कि वाक्य के गुण जो कि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आकांक्षा अर्थात इच्छा।
वाक्य पदों के मेल से बनता है। किसी वाक्य में आने वाले पदों को जानने की आकांक्षा जो है, इच्छा, वह आकांक्षा कहलाती है। यदि कोई वक्ता केवल नवीन को, यह शब्द नवीन को कहकर चुप हो जाए तो श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि नवीन को क्या, जब तक उसे दूसरी चीज के बारे में नहीं पता चलता। जैसे नवीन को आगे है बुलाकर लाओ, तभी वाक्य की पूर्णता होती है। ये इसके गुण होते हैं। यह पहला है आकांक्षा। दूसरा योग्यता। मनुष्य घास खाता है, घोड़ा रोटी खाता है। इन दोनों वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्योंकि ये उचित अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। इनका सही रूप होगा मनुष्य रोटी खाता है और घोड़ा घास खाता है। अब इसमें योग्यता का समावेश है। तीसरा है निकटता। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफी समय बाद किया जाए तो अर्थ प्रकट होने में रुकावट आती है। जैसे करीना की गुड़िया, रुक जाते हैं, दूर तक इनका आपस में संबंध नहीं बताते हैं और आगे बताते हैं टूट गई है। यह अपूर्णता दिखाई देती है। अगर इस तरह से वाक्य होता कि करीना की गुड़िया टूट गई है तो इसमें निकटता का बोध होता है। अब बात करते हैं पदक्रम। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों या पदों का क्रम जो होता है निश्चित होता है। यदि वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे खरीद चंचल ली हरी एक ने पोशाक, इसमें पदक्रम का अभाव है। इससे अर्थ भी हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सही पदक्रम में लगाने पर वाक्य सही बनेगा। जैसे चंचल ने एक हरी पोशाक खरीद ली। अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल या एक रूपता। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है। जैसे सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगी। इन वाक्यों में वचन, लिंग, क्रिया आदि का मेल ना होने के कारण ये अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, सभी लड़कियां और लड़के मिलकर खेलने लगे। अब मैं आपको उपवाक्य के बारे में बताती हूं। उपवाक्य वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बच्चों, अंत में मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि माँ जगदम्बा विश्व में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित हो, वे स्वस्थ रहें। जो लोग कन्या पूजन जानते हैं वे स्वयं भी और दूसरों को भी स्त्रीधन की महत्ता के बारे में जरूर उनसे अवगत कराएं और उसके हर रूप का आदर व सम्मान करें। जय माता दी।